वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार चुनाव में कांग्रेस का दाव, गहलोत और पायलट बनेंगे स्टार प्रचारक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में राजस्थान के दो बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हैं, जो बिहार में पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। स्टार प्रचारकों की टीम में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल जैसे दिग्गज नेता भी हैं। वहीं युवा चेहरों में कन्हैया कुमार, अलका लांबा, पवन खेड़ा और इमरान प्रतापगढ़ी को भी जगह दी गई है। कांग्रेस ने इस टीम के जरिए बिहार में अपने चुनाव अभियान को नई ऊर्जा देने की तैयारी शुरू कर दी है। 24 जिलों के 5 लाख पशुपालकों को मिली बड़ी सौगात। राजस्थान के पशुपालकों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रदेश के 24 जिलों में 5 लाख पशुपालकों के खातों में 364 करोड़ 47 लाख रुपए की अनुदान राशि डीपीटी के माध्यम से जमा कराई गई है। इनमें चित्तौड़गढ़ जिले को ही 12 करोड़ से अधिक की राशि मिली है। योजना के तहत सरस डेयरी से जुड़े दुग्ध समितियों को दूध बेचने पर प्रति लीटर 5 रुपए की सहायता दी गई है। सरकार का लक्ष्य है पशुपालकों की आय बढ़ाना, पशुधन क्षेत्र को मजबूत बनाना और राजस्थान को दूध उत्पादन में सरप्लस राज्य की श्रेणी में लाना। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल जल बंटवारे पर निर्णायक बैठक 28 अक्टूबर को। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल जल बंटवारे को लेकर 28 अक्टूबर को अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में चारों प्रमुख बांधों में उपलब्ध जल का आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर तय होगा कि रबी सीजन में दोनों राज्यों को कितना पानी मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्य अभियंता करेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान को पत्र लिखकर चंबल दाई मुख्य नहर से पार्वती एक्वाडक्ट के लिए 2000 क्यूसेक पानी की मांग की है। राजस्थान के जल संसाधन विभाग ने कहा कि बैठक में न्याय संगत जल वितरण को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। 30 लाख विद्यार्थी होंगे प्रभावित, बोर्ड और भर्ती परीक्षाओं में नवाचार की तैयारी। साल 2026 राजस्थान के विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। सीबीएसई से लेकर आरबीएसई तक परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी, पहली फरवरी में और दूसरी मई में। वहीं कॉलेजों में यूजी और पीजी में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा रहा है। आरपीएससी की परीक्षाएं जनवरी से जुलाई तक चरणवार आयोजित होंगी। इसमें करीब 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि यह बदलाव पारदर्शिता, गति और मूल्यांकन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, जबकि छात्रों के लिए यह होगा एक नया अनुभव और नई चुनौती। जैविक खेती से मिलेगा 3 गुना भाव, कृषि विभाग की नई पहल। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब किसान अपने खुद के ब्रांड के नाम से जैविक उत्पाद बेच सकेंगे। कृषि विभाग की इस नई पहल से जैविक गेहूं, बाजरा, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों को 3 गुना अधिक भाव मिलने की संभावना है। विभाग किसानों को जैविक खाद, बीज और प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। 3 साल की निगरानी और मिट्टी परीक्षण के बाद किसान को मिलेगा जैविक प्रमाण पत्र, जिसमें यह अपने नाम से फसल बेच सकेगा, पूरी तरह स्वदेशी और आत्मनिर्भर तरीके से। 4 बड़े शहरों में AQI 200 के पार, धौलपुर में सांस लेना हुआ मुश्किल। दीपावली की सुबह राजस्थान में हवा जहरीली हो गई। राज्य के 4 प्रमुख शहर धौलपुर, भिवाड़ी, बीकानेर और श्रीगंगानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है, जो हवा को खराब श्रेणी में रखता है। धौलपुर का AQI 250 के भयावह स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि जयपुर भी 177 के साथ तेजी से प्रदूषण की गिरफ्त में आ रहा है। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि यह हवा अस्थमा और दिल के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लोगों को घरों में रहने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं राजसमंद ने राहत दी है, जहां हवा अब भी संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। अंताप चुनाव, भाजपा दिखाएगी एकजुटता, मोरपाल सुमन ने किया नामांकन। राजस्थान की एकमात्र अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने नामांकन दाखिल किया। उनके समर्थन में झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहे। पक्ष ने कहा कि बड़े नेताओं का समर्थन नहीं है, लेकिन भाजपा इसे खारिज कर रही है। आज पार्टी की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत बड़े नेता मंच पर एक साथ दिखेंगे। मोरपाल सुमन पहली बार विधायक चुनाव लड़ रहे हैं और माली सैनी समाज से ताल्लुक रखते हैं। पार्टी ने उन्हें संगठन सक्रियता और जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट दिया है। जयपुर हिंगोनिया गौशाला में शुरू हुई 11,000 वर्ग फीट की अत्याधुनिक काऊ केयर यूनिट। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गौ सेवा को नई दिशा मिली है।
11,000 वर्ग फीट में अत्याधुनिक काऊ केयर यूनिट शुरू हुई है, जहां घायल, बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा, ड्रिप इंजेक्शन और पट्टी की सुविधा मिलेगी। यहाँ एक समय में 90 से अधिक गायों का इलाज किया जाएगा। साथ ही 30,000 वर्ग फीट में हाईटेक चिकित्सा भवन का निर्माण चल रहा है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर और रिकवरी जोन जैसे अत्याधुनिक उपकरण होंगे। दीपावली के इस अवसर पर यह पहल दिखाती है कि त्योहार केवल रोशनी की नहीं, बल्कि जीवों के कल्याण और करुणा का प्रतीक भी है। एमपी से आएगी 5 बाघिनें, झामरा वन खंड में एनक्लोजर का काम शुरू। राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघों की दहाड़ गूंजने की तैयारी है। मध्य प्रदेश से 5 बाघिनों को लाने की योजना पर काम तेज हो चुका है। इसके लिए झामरा वन खंड क्षेत्र में 1 हेक्टेयर में एनक्लोजर बनाया जा रहा है, जिस पर करीब 30 लाख रुपए खर्च होंगे। वन विभाग के अनुसार पेंच, बांधवगढ़ और माधव जैसे टाइगर रिजर्व से बाघिनों को लाया जाएगा। शुरुआती दिनों में इन्हें सॉफ्ट एनक्लोजर में रखा जाएगा ताकि यह स्थानीय माहौल में ढल सके। नवंबर मध्य तक काम पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद मुकुंदरा फिर से जंगल की शान लौटाने वाली है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाई दीपावली। बीकानेर में दीपावली का जश्न इस बार कुछ खास रहा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीएसएफ जवानों के साथ दीप जलाकर और मिठाई बांटकर त्योहार मनाया। उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं जवानों की निष्ठा और त्याग से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने जवानों के साहस को सलाम किया। मेघवाल ने इस मौके पर वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए लोगों से स्थानीय कलाकारों और मिट्टी के दियों को प्रोत्साहित करने की अपील की है। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में उन्होंने जवानों के साथ फुलझड़ियां जलाकर दीपावली की खुशियां साझा की। न ओटीपी न मैसेज, अकाउंट का खाता हुआ साफ, 90,000 रुपए पार। दीपावली से ठीक पहले चुरू में साइबर ठगों ने एक अकाउंटेंट के खाते से 90,300 रुपए पार कर दिए, वो भी बिना ओटीपी, बिना मैसेज और बिना किसी कॉल के। शहर के वार्ड 36 निवासी विकास दाधीच मुंबई की एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है और त्योहार की छुट्टियों में घर आए थे। 17 अक्टूबर को सैलरी और बोनस आने के बाद 19 अक्टूबर को खाते से रातों रात 7 से 8 ट्रांजैक्शन में रकम उड़ गई। जब पेमेंट असफल हुआ तब पता चला कि खाता खाली हो चुका है। दाधीच ने साइबर सेल के टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस इस रहस्यमय ठगी के नए तरीके की जांच में जुटी है। क्षेत्रीय दल वेट एंड वॉच में 11 अक्टूबर को होगा मतदान। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में क्षेत्रीय दलों ने दूरी बना ली है। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, माकपा और भारत आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। बसपा का कहना है कि पार्टी उपचुनाव में कभी उम्मीदवार नहीं उतारती। राष्ट्रीय लोकदल से पहले अपने प्रत्याशी उतारने का विचार किया, लेकिन अब पीछे हट गई है। बीएपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और समर्थन का फैसला बाद में करेंगे। ऐसे में अंतिम मुकाबला सिर्फ भाजपा, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच होगा। मतदान 11 अक्टूबर को होगा। शेखावत का दावा, बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जनसुनवाई के दौरान दावा किया, बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी। शेखावत ने जीएसटी में बदलाव के मार्केट पर बड़े प्रभाव का भी जिक्र किया और कहा कि स्लैम कम होने के बाजार में जबरदस्त उछाल आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वस्तुओं की बिक्री बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से देश ने डबल दीपावली का अनुभव किया। दीपावली पर एसएमएस अस्पताल में हाई अलर्ट, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे तैयार। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दीपावली के मौके पर इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर हाई अलर्ट पर हैं। अस्पताल में बर्न वार्ड और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में अतिरिक्त बेड और दवाइयां तैयार की गई हैं। पटाखों और सड़क हादसों में घायल होने वाले मरीजों के लिए प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर तैनात हैं। अस्पताल 24 घंटे कार्यरत रहेगा और हर अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अधिकारियों ने आम लोगों से सुरक्षा का ध्यान रखने और बड़े बुजुर्गों व बच्चों को सावधानी बरतने की अपील की है। जैसलमेर रेगिस्तान में युद्धाभ्यास और हथियार परीक्षण से मनाई जाती रण दीपावली। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हर दिन दिवाली मनाई जाती है, लेकिन यह दिवाली दीपक से नहीं
बल्कि साहस, समर्पण और संकल्प की लौ से जलती है। यहाँ टैंक की दहाड़, मिसाइलों की उड़ान और आधुनिक हथियारों की फायरिंग देशभक्ति का उत्सव बनाती है। विषम मौसम और सीमांत तनाव में वैज्ञानिक और सैनिक साल भर युद्ध अभ्यास करते हैं। परमाणु परीक्षणों से लेकर ब्रह्मोस, नाग और अर्जुन टैंक तक हर सफल परीक्षण आत्मविश्वास की नई लो प्रज्वलित करता है। पोखरण रणभूमि में हर फायरिंग एक दीप जलाती है जो वीरता और साहस का संदेश देती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।